बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत की एक ऐसी अज़ीमत मैं आपको दूंगा जिसको सिर्फ़ मजबूरी में आपने पढ़ना है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सख्त दिल महबूब का दिल, और ऐसे महबूब का दिल जो मोहब्बत तो दरकिनार आपको देखना भी पसंद नहीं करता, उसका दिल आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में, आपकी याद में सुलग जाएगा। उसकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा नहीं होगा कि आपका महबूब आपके बारे में ना सोच रहा हो, आपसे राब्ता करने के लिए, आपसे मोहब्बत का इजहार करने के लिए ना तड़प रहा हो। और इस वजीफ़े की ख़ासियत ये है कि अगर आपका महबूब 7 समंदर पार ही क्यों नहीं बैठा, वो वहाँ से भी इंशाअल्लाह राब्ता करेगा। यहाँ पर अक्सर दोस्त अहबाब कमेंट करके या फिर मैसेज करके सवाल करते हैं कि हमारा महबूब हमारे साथ राब्ता कैसे करेगा, और साथ ही सवाल किया जाता है कि हमारे महबूब को हमारा इल्म ही नहीं है, फिर हम अमल करें तो उसका असर कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं आपको 2 बातें बताऊँगा, इन्हें आपने समझ के फिर इसके मुताबिक इस अमल को या फिर गिलानी साहब यूट्यूब चैनल के किसी भी वजीफ़े या अमल को करना है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके अलावा भी कई मसाइल होते हैं जो कि आप पूछते रहते हैं, और मैं गाहे बगाहे गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की वीडियोस में बताता रहता हूँ। लेकिन वो दोस्त जो नए आते हैं उन्हें थोड़ा सा मसला आता है, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक नई बात बता रहा होता हूँ, लेकिन जो लोग लगातार देख रहे होते हैं उन्हें इन बातों की आसानी से समझ आती है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ वज़ाइफ व अमलियात बताता नहीं हूँ, बल्कि मैं सिखाता हूँ ताकि आप ख़ुद उन्हें करें और उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो पहली बात यह है कि आपका महबूब आपके साथ राब्ता कैसे करेगा। इस बात की यकीन दहानी आपने ख़ुद करनी है कि आप वजीफ़ा या अमल करने से पहले ये बात जानते हैं कि आपके महबूब के पास कोई ऐसा ज़रिया है कि वो जब ख़ुद आपसे राब्ता करना चाहे, आपसे मिलना चाहे या आपसे बात करना चाहे तो उसके लिए आसानी हो। बसूरत दीगर वो आपकी मोहब्बत में तड़पता रहेगा, सुलगता रहेगा, परेशान होता रहेगा, लेकिन आपसे राब्ता नहीं कर सकेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी से शदीद तरीन मोहब्बत करें, वो शख्स भी आपके साथ मोहब्बत करे और फिर आपको ब्लॉक कर दे, हर तरफ से आपके साथ राब्ता ख़त्म कर दे और आप तड़पते रहें, परेशान होते रहें, खुदा न खास्ता। और दूसरा सवाल कि आपके महबूब को कम अज़ कम ये मालूम होना चाहिए कि ये इंसान मौजूद है, इस इंसान का वजूद है। अगर आप अपने महबूब के सामने जाएं तो वो आपकी शक्ल से देख के पहचान सके कि ये भी एक इंसान है और मैं इसे जानता हूँ। कम अज़ कम इतना इल्म होना ज़रूरी है, तब अगर आप कोई वजीफ़ा या अमल करें तो उसका असर होगा। यहाँ पर मैं बड़ी हैरानगी के साथ कहना चाहता हूँ कि एक दफ़ा एक भाई ने मेरे साथ राब्ता किया जो कि किसी हिंदुस्तानी एक्ट्रेस के लिए अमल करवाना चाहते थे। उन्होंने मुझे भारी भरकम रकम भी ऑफ़र की, और मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि मेरे भाई, अमलियात का एक मुकम्मल तरीक़ाकार है, इसका अपना निज़ाम है, ये मुअक्किलात के साथ चलता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं यहाँ पे बैठ के चुटकी बजाऊँगा और वो एक्ट्रेस आपके पास हाज़िर हो जाएगी। इस तरह की बच्चों वाली बातें नहीं करनी चाहिए। बहरहाल वो भाई समझ गए और इस परेशानी से बाहर निकल गए। तो ये अज़ीमत आपने सिर्फ़ मजबूरी में पढ़नी है, यानी जब आप मुख्तलिफ़ अमल वज़ाइफ करके थक चुके हैं, उनका असर नहीं मिल रहा, या आप महबूब को समझा समझा के थक चुके हैं लेकिन उसका असर नहीं मिल रहा, आपका महबूब मोहब्बत के दावे करके, वादे करके आपको छोड़ के जा चुका है, यह आपकी मजबूरी है। आपके शौहर, आपकी बीवी वो आपसे दूर हो चुके हैं, आपके प्यार करने वाले आपसे दूर हो चुके हैं, ये एक हकीकी मजबूरी है। ऐसी सूरत में किसी भी दिन मगरिब की नमाज के बाद आपने खामोशी वाली जगह पे बैठना है, अपने महबूब के दिल का आपने तसव्वुर करना है। अगर तस्वीर मौजूद है तो उसको अपने सामने रख लें, तस्वीर नहीं है तो कोई मसला नहीं, सिर्फ तसव्वुर कर लें
اور اس کے بعد آپ 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ وظیفہ دہرائیں گے: نبذل کلبا مشوشن فلاں فی حقنا۔ یہاں پہ جو میں نے لفظ فلاں بولا ہے، اس کی جگہ پہ آپ اپنے محبوب کا نام لیں گے اور اس وظیفے کو آپ لازماً 300 مرتبہ دہرائیں گے۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ جمعرات والے دن اور فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ وظیفہ پڑھ لینے کے بعد محبوب کے تصور کی طرف یا اس کی تصویر کی طرف آپ نے 3 مرتبہ دم کر دینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے 1 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ صرف 1 دن کر لینا کافی ہے، لیکن اگر 5 دن تک اس کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد بھی زیادہ ملیں گے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہیے، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔